अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इसके साथ-साथ ईमेल्स पे। काफ़ी लोगों के ये सवाल रहते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो पासपोर्ट भी है, हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 18 ऐसे ममालिक बताने वाला हूँ जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने टिकट करवानी है और आपने इन कंट्रीज़ में पहुंच जाना है। इन कंट्रीज़ में जाने का बेनिफिट आपको क्या मिलता है, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी आप बड़ा कंट्री जब अप्लाई करते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ आपको जब ही वीज़ा प्रोवाइड करते हैं जब आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर तो आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, तो आपके हाई चांसेस होते हैं बड़े-बड़े कंट्रीज़ के वीज़ा हासिल करना। इन कंट्रीज़ में जाने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एक तो आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्रीज़ है, यहाँ पे जाके आप सिर्फ टिकट लेके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं इसमें जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ मूव होकर सेटलमेंट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं। जॉब्स के लिए मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम कंट्रीज़ के हवाले से। आप कमेंट भी कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उस पे हम बात कर लेंगे। आज वो कौन से 18 ममालिक है जो वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, मैं अभी आपको सिस्टम पे ले जाकर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इससे पहले वो तमाम लोग जो कहते हैं कि भाई हारिस भाई आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर और ईमेल्स पर मैं डायरेक्टली आपको नहीं मिलता, हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद होती हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, वन ऑन वन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको मेंटोवा का लिंक नज़र आ रहा होगा। इस पे आप डायरेक्टली जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं। अभी हम सीधा चलते हैं सिस्टम पर, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कौन-कौन से कंट्रीज़ में आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, कितने दिन स्टे कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ें डिस्कस करते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। तो आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 18 कंट्रीज किस तरीके से आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। जस्ट आपको टिकट लेनी है और आपको कंट्री में पहुंच जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए लास्ट 6 मंथ तक, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, यानी कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए या आपके कार्ड या आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप उस कंट्री में रह सकते हैं जिस भी मुद्दत के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। पासपोर्ट की फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज़ की 2-3 फ़ोटोज़ आपको ज़रूरी रखनी पड़ती है। अब हम आते हैं वीज़ा ऑन अराइवल कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। भाई नंबर 1 पे है मालदीव, जो कि 30 डेज़ की आपको स्टे की एंट्री देता है। नंबर 2 पे है नेपाल, जो आपको 90 दिन फ्री वीज़ा ऑन अराइवल स्टे देता है। कंबोडिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री आइलैंड है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आते हैं मदागास्कर, 30 डेज़ की स्टे यहाँ पे आपको मिल जाता है। रवांडा में आपको 30 डेज़ का स्टे मिल जाता है और बुरुंदी के अंदर आपको जो है वो 30 डेज़ का फ्री स्टे मिलता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है तंजानिया, जो कि आपको 90 डेज़ का स्टे देता है। सोमालिया आपको 30 डेज़ का स्टे देता है। कोमोरोस आपको 45 डेज़ का स्टे देता है। गिनी बसाओ आपको 30 डेज़ का स्टे देता है। सिएरा लियोन आपको 30 डेज़ का स्टे देता है। टोगो आपको 7 डेज़ का स्टे दे देता है। ये वो कंट्रीज हैं जो जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ टिकट लेनी है और पहुँच जाना है, ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं युगांडा। युगांडा आप जा सकते हैं 90 डेज स्टे में, कैप वर्दे जा सकते हैं 30 डेज के स्टे के अंदर। इसके साथ साथ सेनेगल में आप 30 डेज स्टे कर सकते हैं। डोमिनिका में आप 21 डे का स्टे ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपको टोबागो में 30 डेज़ का स्टे मिलता है। कतर आपको जो है वो 30 डेज़ का स्टे जो है वो देता है। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको जो है वो कतर की होटल बुकिंग करवानी पड़ती है एडवांस में, उसके बाद जो है वो आपको कतर स्टे देता है। ये एक रिक्वायरमेंट लाजमी आपको फिलफिल करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ये इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब नोटिस क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी लोग इस चीज़ से क्लियर नहीं होते ये नोटिस बेसिकली है क्या। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, वीज़ा ऑन अराइवल डज नॉट गारंटी एंट्री, फाइनल डिसीजन डिपेंड ऑन इमिग्रेशन ऑफिसर, ऑलवेज कैरी कंप्लीट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अब हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू आप सबको पता ही है। तो जिस भी कंट्री में आप जाएंगे आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर कैश होना चाहिए, प्रॉपर होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एयर टिकट होनी चाहिए, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर को आप सेटिस्फाई कर सकें। अदरवाइज़ इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो आपको फ़ौरन उसी वक्त डिपोर्ट कर दे। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है और आप इन तमाम कंट्रीज़ में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं।
इन कंट्रीज़ में जाकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो हमारी टीम अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पर भी आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जो लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इस मेंटोगा के लिंक पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।